हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। लॉजिक परिपथों का बूलियन व्यंजक प्राप्त कीजिए। और हमें यहाँ पर बच्चों परिपथ दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मुख्य अवधारणा। क्या लिख दिया बच्चों, मुख्य अवधारणा। तो ये जो प्रश्न दिया गया है बच्चों, इसकी मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बच्चों ये कोई भी एक लॉजिक गेट है। क्या है बच्चों, ये लॉजिक गेट है। और ये लॉजिक गेट कौन सा है बच्चों, और गेट है। कौन सा गेट है, और गेट है। अब इस और गेट में बच्चों जब मैं निवेश के रूप में ए तथा बी देता हूं, तो मुझे निर्गम में क्या प्राप्त होता है बच्चों, निर्गम में मुझे इन दोनों निवेशियों का योग प्राप्त होता है। अतः बच्चों और गेट क्या करता है, और गेट जो होता है उसके जो निवेशी होते हैं उसका निर्गम में योग प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसका बूलियन व्यंजक क्या हुआ, y बराबर ए धन बी। तो हमारे पास और गेट का बूलियन व्यंजक हुआ। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न के हल में बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो परिपथ है उसमें दो और गेट लगे हुए हैं। कितने लगे बच्चों, दो और गेट लगे हुए हैं। तो हम पहले और गेट को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें निवेशी में ए तथा बी दिया हुआ है, तथा निर्गम में क्या है बच्चों, वाई एक हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों में वाई एक के रूप में क्या प्राप्त होगा, वाई एक के रूप में बच्चों हमें ए धन बी प्राप्त हो जाएगा। ए और बी का योग प्राप्त हो जाएगा, जैसा हमने मुख्य उदाहरण में कहा कि निवेशी का योग हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों हमारे पास दूसरा और गेट ये लगा हुआ है। अब बच्चों ये जो दूसरा और गेट है, इस दूसरे और गेट में हमें जो निर्गम प्राप्त होगा, माना वो क्या है, वाई है। और हमारे पास बच्चों निवेशी क्या हो जाएंगे, तो हमारे पास निवेशी हो जाएंगे वाई एक तथा सी। अब बच्चों वाई एक का मान क्या है, ए धन बी वाई एक का मान है। तो अब दोनों निवेशी का योग होगा, दोनों निवेशी का योग होगा, तो बच्चों में निर्गम में क्या मिलेगा, ए धन बी धन सी मिलेगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमें जो बूलियन व्यंजक प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, ए धन बी धन सी के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।